Lecture number 13. The topic of this lecture will be refraction by glass slab. लेक्चर 12 में रिफ्रैक्शन के जिन नियमों को हमने बताया था वे एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रिजल्ट्स हैं और विद्यार्थियों को या सभी को एक्सपेरिमेंट के आधार पर ही समझने में सहूलियत होगी और पूर्ण समझ में आएगी। और इसीलिए इस लेक्चर में मैं जो एक्सपेरिमेंट का रेफरेंस दे रहा हूँ वह ग्लास स्लैब में करना है और जो इसका जो पहला माध्यम है जिसे प्रकाश की किरणें इसमें आती हैं वह एयर है। और ये जो एक्सपेरिमेंट है इस एक्सपेरिमेंट को करीब करीब सारे टेक्स्ट बुक्स ने, यहाँ तक कि मैंने भी अपने ई बुक में शो किया है। ये बहुत ही कॉमन है, सुविधाजनक है रिफ्रैक्शन के नियमों को समझने के लिए, समझाने के लिए। अतः आप लोग यहाँ टेक्स्ट बुक का हेल्प ले सकते हैं, मेरे ई बुक का हेल्प ले सकते हैं और बाकी जो फाइंडिंग्स हैं उसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। अब एक दूसरी बात पर मैं आता हूँ, वह है कि ये जो रिफ्रैक्टिविटी जो है उसका कारण क्या है? उसका कारण है जिसे हम भौतिक विज्ञान में ऑप्टिकल डेंसिटी के नाम से कहते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी का इफ़ेक्ट यह होता है कि अगर ऑप्टिकल डेंसिटी अगर हाई है तो वह प्रकाश के किरणों को नॉर्मल की तरफ मोड़ेगा और दूसरी तरफ लाइट के स्पीड को स्लो डाउन करेगा। और यदि ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो वह लाइट के रे को जो उसमें प्रवेश करेगा उसको नॉर्मल से डेविएट करेगा, दूर हटाएगा और दूसरी तरफ लाइट का स्पीड उसमें बढ़ जाएगा। अब जैसे हम नॉर्मल एक्सपेरिमेंट करते हैं, मान लीजिए कि वायु से आ रहा है ग्लास में, तो नेचुरली ग्लास का जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो हाइयर है और इसमें जो रोशनी आएगी, किरण आएगी, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी ग्लास स्लैब में। अगर ग्लास स्लैब से वायु में जाए तो इसी एंगल पे अगर मान लीजिए अगर वो जा रही है तो बाहर जैसे निकलेगी तो एयर में वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। यहाँ ये कहना है कि जैसे रिफ्रैक्टिविटी को हमने मापने का जो एक कॉमन स्केल रखा है, हम उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मेज़र करते हैं। यहाँ ये कहना है कि हम किसी मटेरियल के, किसी माध्यम के रिफ्रैक्टिविटी को उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी से भी माप सकते हैं। हालांकि ऑप्टिकल डेंसिटी से डायरेक्ट रिफ्रैक्टिविटी का संबंध जोड़ना कठिन है, फिर भी हम ये मानकर चलें कि ऑप्टिकल डेंसिटी के ही कारण
प्रकाश की जो किरण है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, या जैसी सिचुएशन होती है वो नॉर्मल से दूर भागती है, और उसी के कारण लाइट का स्पीड बढ़ सकता है, घट सकता है, जैसी परिस्थिति होगी। तो अब जैसे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्नेल्स लॉ से निकाला था, वैसे ही रिफ्रैक्टिविटी इंडेक्स को हम लाइट के स्पीड के रेशियो से भी निकाल सकते हैं। रिफ्रैक्टिविटी इंडेक्स यहाँ ये हो जाएगा, प्रकाश का पूर्व माध्यम में प्रवेश का स्पीड माने स्पीड, और उसको डिवाइडेड बाई जिस माध्यम में हम स्टडी करना चाहते हैं, जिसका मेजर करना चाहते हैं, उसके स्पीड से डिवाइड कर देंगे, और हमें उस दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। अब इस संबंध में मैं समझता हूँ कि सामान्य स्तर पे जो बातें आपको समझानी थी वो समझाई जा चुकी हैं, और अब लेक्चर नंबर 14 में हम रिफ्रैक्शन बाई लेंस पे अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। रिफ्रैक्शन बाई लेंस बहुत ही क्यूरियोसिटी का विषय है, उसके चलते हमारे दैनिक उपयोग की चीज़ों में या प्रयोग के उपकरणों में, वैज्ञानिक उपकरणों में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है लेंस का, और मैं समझता हूँ कि आपके लिए भी यह जो लेक्चर होगा लेंस के ऊपर वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो फिर अगले लेक्चर की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।